बार बार आप लोग आहत क्यों होते हैं? आप लोग सामने वाले को बैठाकर इतना रोस्ट करते हैं और उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो एकदम बढ़िया शांत होकर उत्तर दे, और आप लोगों पर जरा सा किसी ने उंगली उठाया पत्रकारों पर ऐसे घबराहट होती है। नेता आपको ऐसा तिलमिलाहट हो रही आपको बनना, आप लोग झूठ में, मैं वही तो कह रही हूँ, आप तिलमिला रहे हैं इतना। दरअसल नई नवेली पार्टी हो या कुछ ऐसी पार्टियां जो हम लोगों को निशाने पर साधती हैं, पत्रकारों पर निशाना साधकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मौके छोड़ देती हैं। भाई अभी बता दे, ऐसा है भाजपा का भय दिखाने का जो बात है ना, ये किसी दूसरे को दिखाइएगा। जिस प्रशांत किशोर रणनीतिकार की आप बात कर रही हैं, फिर मैं कहूंगा तो आप कहिएगा बहुत दम्भ भर रहे हैं। 2015 से लेकर 2021 तक इसी भाजपा, इसी अमित शाह जी के नेतृत्व को, इसी मोदी जी के भाषण के बावजूद 10 इस पूरे देश में 8 राज्यों 9 राज्यों में उनको सामने से जो दल लड़ रहे थे उनके साथ मिलकर उनको हराया है। तो ये दम नहीं है, और ये हमको आप डराइए भी नहीं कि भाई अमित शाह आ जाएंगे, भाजपा आ जाएगी। ये कोई गब्बर सिंह नहीं है। एक बात है, अरे बॉम्बे हारे कहाँ थे? अब बाद में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई खिसक गया तो बात ही अलग हो जाए। आपकी नजर में तो भाजपा हार ही नहीं सकती है। अभी आप नए नवेले नेता बने हैं। अच्छा। थोड़े मैच्योर तरीके से पत्रकारों से बात कीजिए, ये शोभा नहीं दे रहा है। नहीं तो पत्रकार नए क्या नवेले करेंगे? नेता बने हैं आप नए नवेले नेता बने हैं। जहां वो हार गए तो आप कर रहे हो हारे थोड़े नहीं, आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो सही करना मेरा काम है ना। हाँ बेटा, एक ट्रैक पर रहिए। आपने अभी कहा कि भाजपा के सामने, तो भाई भाजपा के सामने ये जो डर बनाने का माहौल है, हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। मैं नहीं डरने वाला हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा था। अब आप अपने सवाल पर आ जाइए। बात डर की नहीं है, बात जनता के जनादेश की है। डराइए मत। अरे डराइए, आप भी मत, डराइए मत, आप भी मत डराइए पत्रकारों को। आप पत्रकारों को क्यों आप भी मत डराइए, आप भी मत डराइए। ना आप हमको डराइए, लोकतंत्र है ये, ना आप हमको डराइए ना हम आपको डराए। मैं आ जाती हूं अब। नीतीश कुमार क्या एनडीए सत्ता में अगर आती है तो, अगर जंसुराज को जितनी सीटें अर्श या फर्श वाली जो बात कह रहे हैं आप नहीं मिलती हैं, तो क्या आपको लगता है कि फिर से वो बनेंगे मुख्यमंत्री? अब आप डरिए चाहे खुश होइए, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। नीतीश कुमार का कैरियर खत्म हो गया। अब नवंबर के बाद बिहार में कोई नया आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लाइए लिख देते हैं, और कोई अगर कागज पेन दे दो कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। के लोग, हाँ। आप लाइए मोबाइल पर लिख दीजिए, उस पर साइन कर देते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अभी जमीन वाले ही पत्रकार हैं। जब आप कहेंगे कि बीजेपी की इतनी सीटें थी, बुलेट पर तो आपको देखते हैं, जमीन पर आपको नहीं देखा है। जमीन पर ही आ रही हूँ, बुलेट पर देखते हैं। पिछले 13 दिन से जमीन का ही मुआयना करके फिर मैं पटना में बैठी हूँ इस समय। वो बुलेट पर चलने से आदमी जमीन पर नहीं चलता है। बुलेट कहाँ आसमान में दौड़ लगाती है? आज पता चला हम लोग कि बुलेट आसमान में चलती है, हम लोग भी जमीन पर नहीं चलती है। हम लोग भी आसमान में नहीं रहते हैं, हम लोग भी धरती पर ही रह रहे हैं। मंत्री का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद आगे तय किया जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि बाद में फिर उसको कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, वही बनेंगे। तो उनके इस बयान के मतलब मायने क्या निकाले जा रहे हैं? उनका भविष्य क्या दिखाई देता है? गृह मंत्री के बयान का मतलब का एक्सपर्ट तो आप ही हैं, लेकिन हम लोग को जो थोड़ी बहुत समझ है वो यही है कि अमित शाह जी ने सीधे से कह दिया कि अगर गलती से एनडीए जीत के आ भी जाए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में भी हम बात बिहार की करेंगे, बिहार की राजनीति के बारे में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर देश का सबसे बड़ा मुद्दा चुनावी सियासी चुनाव है। और इस चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए में जमकर इतना ज़्यादा भगदड़ मची हुई है कि उसको लेकर पूरे देश की निगाहें बिहार पे टिकी हुई हैं। ये कहा जाए कि दोनों ही गठबंधनों में आपसी तकरार देखने को मिल रही है। भीतरघात की जो उम्मीद दिख रही है, उससे पूरे देश की निगाहें बिहार के चुनाव पर लगी हुई हैं। पहले चरण का जो मतदान होगा वो 6 नवंबर को होगा। 5 दिन बाद फिर 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा, और 14 नवंबर को यानी बाल दिवस के दिन बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। दोस्तों जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लग रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि इस बार
बिहार के जो विधानसभा चुनाव परिणाम आने वाले हैं वो ऐतिहासिक होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो चर्चा चल रही है कि जो नामी गिरामी लोग हैं उनको अब की बार जनता अच्छी तरीके से सबक सिखाने जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से पहले ये उम्मीद चल रही थी कि एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर होगी, लेकिन पिछले 15-20 दिन के अंदर जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने अपनी राजनीति को और पैना कर दिया, इसके साथ ही एनडीए सरकार यानी बिहार की एनडीए सरकार के मंत्रियों पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ आरोप जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो कि पूर्व में रणनीतिकार होते थे, यानी प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी चर्चा चाय पे चर्चा का प्रोग्राम उन्हीं ने बनाया था और उसके द्वारा ही प्रधानमंत्री मोदी देश की चर्चा में आ गए थे। यही बात 2019 से पहले 2015 में जेडीयू के संरक्षण में, जेडीयू के सानिध्य में प्रशांत किशोर आते हैं और वो नीतीश कुमार को बिहार में एक बार फिर से राजा बनवा देते हैं। यानी कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में राजा बने हुए हैं। लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी दिख रही हैं। जिस तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम से लेकर अन्य कद्दावर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को डैमेज होना ही होना है और इसका असर जेडीयू पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर के निशाने पर एनडीए सरकार के मंत्री ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में प्रशांत किशोर ने पिछले 3 साल से जो अपना सघन दौरा किया, यानी पूरे बिहार को छान डाला, ऐसे में उसके बाद उन्होंने जन स्वराज पार्टी का निर्माण करके ये चुनौती दे दी है पुरानी पार्टियों को, यानी कांग्रेस, राजद, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, इन सबको चुनौती दे दी है कि अब बिहार और भी ज़्यादा बेईमानी, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यही उनकी किताब, उनका जो मुख्य मुद्दा है कि बिहार में जिस तरीके से एजुकेशन के मामले में पिछड़ा है, औद्योगिकीकरण के पीछे मामलों में वो है, और सबसे बड़ी बात तो एक किसान और महिला जिस तरीके से निचले स्तर पर है, उसको उठाने का काम, उसकी सारी जिम्मेदारी जन स्वराज पार्टी लेने की वादे कर रही है। और इसका प्रशांत किशोर बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार बिहार में नहीं सहा जाएगा और नई पार्टी को मौका मिलने वाला है। उनके आने से एनडीए और महागठबंधन को तो काफ़ी नुकसान होने वाला है, ऐसा दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो आप तो चुनाव भी लड़ने नहीं जा रहे हैं, आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई। हमारी हिम्मत कितनी है वो तो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। 30 साल में जिस बिहार में लोगों को आकर एमएलए लड़ने की हिम्मत नहीं होती है और जिस गृह मंत्री का इतना आप भोपो बजा रही हैं, उनको आज तक 243 सीट लड़ने का हिम्मत नहीं पड़ा। भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार सुधारने की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां पर यही लड़का बिहार का पिछले 3 साल में अपने दम पर तिनका जोड़कर मैंने वो अल्टरनेट यहाँ पर खड़ा किया है, किसी की मदद से नहीं। क्लास का मार्कशीट का है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे हैं, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं प्रशांत। आप ये बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत। और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिन 7 लोगों के हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, क्या कोर्ट ने आपको बेल दिया? क्या ट्रायल चला? वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ? भाई, इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए। आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है। आप दिल्ली में रहती हैं, निर्भया का केस हुआ। निर्भया के रेप केस में 2 लोग इसलिए बरी हो गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? और आप कह रहे हैं कि इनकी बात क्यों कह रहे हैं? आपने अमित शाह से यह सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से यह सवाल पूछा कि सर, आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 लोगों के हत्या, 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया, 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है,
और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। ये पीछे पड़ना है। जनता अगर उनको चुन भी रही है ना, वो यहाँ के बिहार के डिप्टी सीएम है। चुनाव मान लीजिए उनकी पार्टी है, वो चेहरा है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जीत रही है। पिछले बार 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता ने सम्राट चौधरी को चुना है, मान लीजिए। आप बताइए। नहीं, आप मेरी उनकी पार्टी को तो चुन रही है ना। आप जिस बड़े नेता पर, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, आप उनको अगर टारगेट कर रहे हैं, भाई उनकी पार्टी को तो जनता चुन रही है ना। अरे सम्राट चौधरी ने चुनाव लड़ा है। सम्राट चौधरी अभी तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना, लड़ने जा रहे हैं, तभी देख लीजिए, दिख जाएगी औकात। तो आप तो चुनाव भी लड़ने नहीं जा रहे हैं। आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई। राघोपुर से पूरा माहौल बना दिया और उसके बाद विपक्षी दल के रथ भाग गए वहां से। सुनिए ना, हमारी हिम्मत कितनी है वो तो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। 30 साल में जिस बिहार में लोगों को आकर एमएलए लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, और जिस गृह मंत्री का इतना भोपो बजा रही हैं, उनको आज तक 243 सीट लड़ने का हिम्मत नहीं पड़ा। भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार सुधारने की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां पर यही लड़का बिहार का पिछले 3 साल में अपने दम पर तिनका जोड़कर मैंने वो अल्टरनेट यहां पर खड़ा किया है, किसी की मदद से नहीं। अपने आप बहुत प्रतिष्ठित हैं और आप नामी गामी हैं। आप गोदी इंडिया के नाम से क्यों जाने जाते हैं? आप बदनाम हैं, लेकिन आप जाहिर क्यों नहीं करते हैं? अब आप सर्टिफिकेट दे दिए, बस इसी का इंतजार था। दादा बैठ जाइए। क्या आपके नेता मंच पर नहीं है? क्या आपके नेता मंच पर नहीं है? क्या यहाँ पर एक तरफा कार्यक्रम हो रहा है? गलत बात। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या? एक सेकंड, बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। दादा एक सेकंड, अगर आप यहाँ पर बुलाकर अगर आप अरे सुनेंगे नहीं ना, आपकी हैसियत नहीं है, बैठ जाइए। बेटा, कार्यक्रम खराब करना है, उनको कार्यक्रम खराब करना है। यहाँ पर ये किसकी पार्टी के नेता हैं? इनको क्या कार्यक्रम खराब करने के लिए बुलाया गया है? आपने ये इनको क्या कार्यक्रम खराब करने के लिए बुलाया गया है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। चाहिए क्या लेकर आए आप? ये घोटालों की सरकार है। सीएजी का रिपोर्ट है, 70,000 करोड़ कहाँ खर्च हुए? सृजन घोटाला 1900 करोड़ कहाँ खर्च हुआ? ये बिहार में लोग लेटरिन खाने वाले सरकार में बैठे हुए हैं। ये टॉयलेट घोटाला सिर्फ बिहार सरकार में देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल एनडीए के प्रवक्ता से, उन्होंने कहा कि पहले पटना जाने में 12 घंटा लगता था। अभी मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप निकलिए 1 किलोमीटर जाके नशे स्मैक मिलता है यहाँ पे। स्मैक पीने वाला तुरंत आपको सटाएगा, बोलेगा चल निकालो पैसा, मोबाइल निकालो, बाइक लेके फरार हो जाएगा। मतलब लूटपाट हो। ये विकास, अगर इसकी विकास की यही परिभाषा है तो ऐसी विकास। तुम्हें शर्म है कुछ? ये देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पत्नी को रोजगार दे रहे हैं। ये परिवारवाद। अब इस सब इतना जो नौजवान है जो इनके पीछे आज तक जीवन लुटा दिए हैं, उनको क्या मिलेगा? जब ऐसे व्यक्ति चुन के जाएंगे, अपने ही पार्टी से टिकट दे रहे हैं। मांझी भी अपने परिवार को, समधन को, बहू को सिर दिए। ठीक है, यानी कि अब परिवारवाद का मुद्दा तेजस्वी यादव के ऊपर। मैं यहाँ बोलने दीजिए भैया, आराम से उनको बोलने। बस हवा निकल गई। नहीं, गलत बात। चश्मा क्यों लगाए हैं रात को? खोल देते हैं। जवाब देना चाहेंगे। अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, वो केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन केंद्र में सरकार बताते हैं विशेष पैकेज दे दिया सरकार ने। क्या विशेष पैकेज दे दिया? विशेष राज्य की दर्जा की बात हुई थी। तो विशेष राज्य का दर्जा लेके मुख्यमंत्री जी 2015 में रैली किए थे, रामलीला मैदान में हम थे उसमें। उसके बाद तो हमको नहीं सुनाई दिया कोई विशेष राज्य का दर्जा। इसकी मांग को लेकर आज तक कोई भी पार्टी बीते कई सालों से कोई आंदोलन करती हुई नजर नहीं आती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सरकार को देना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, ये जो देश है लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलती है। और इससे पूर्व जो सरकार थी, उस समय में जनता का शासन हुआ करता था। अब वर्तमान जो सरकार है, इसमें पदाधिकारी का शासन चल रहा है। आएगा मजा खेल का। सवाल है, बहुत सेंसिटिव सवाल है। हमारे नीतीश कुमार जी के जो है कारण केंद्र में सरकार चल रही है। 2 बैसाखी है, एक नीतीश कुमार, एक चंद्रबाबू नायडू। और हम सवाल पूछना चाहते हैं, ये छात्रों का सवाल है कि आपका इतना मजबूत भागीदारी है, आप कितने केंद्रीय महाविद्यालय